Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. किसी घने जंगलों के बीच में से अगर आप चल रहे हो और ऐसी किसी अनजान आवाज आपके कानों में गूंज रहा है, तो निश्चित रूप में आप और कहीं नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह यानी कि डुअर्स में हो। डुअर्स मेरी जान, दुनिया में अगर कोई खूबसूरत सी जगह है तो मेरी नजरों में वो यही है। एक पर्वत के तकिए से लहर दर लहर और उनकी बहती हुई जिंदगी जैसे कि सैकड़ों सालों से पवित्र करके चल रहा है इस वादिया को। डुअर्स की सबसे खासियत है इनकी टी गार्डन। अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया ऑडिट ऑब्जर्वेशन, पूरे डुअर्स में करीबन 283 टी गार्डन है और एक साल में लगभग 166 मिलियन किलोग्राम चाय पत्ती प्रोड्यूस होता है पूरे डुअर्स में। यानी कि ओवरऑल इंडिया के टी प्रोड्यूस परसेंटेज रेशियो के रिस्पेक्टिवली 21% चाय पत्ती इसी डुअर्स में प्रोड्यूस होता है। सो ब्यूटीफुल ना। और इसीलिए तो इस जगह की खूबसूरती को महसूस करने मैं बार बार चले आता हूं इनके पास। और इसी ट्रिप के दौरान मुझे डुअर्स की गोरुमारा नेशनल पार्क के एकदम घने जंगलों में दर्शन मिला साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र इसी डुअर्स के जंगलों में मिलने वाला एशियन गौर की और साथों साथ इंडियन राइनोसॉर्स की। इतने सामने से ऐसी वाइल्ड एनिमल्स के दर्शन कोई नसीब वाले को ही मिलता है ना। पूरे भारत में यही एकमात्र जगह है जहां पे बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज एक साथ अवस्थित है, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, बॉक्सा टाइगर रिजर्व, चापड़ामारी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। ये सबको मिलाकर टोटल 5 रिजर्व फॉरेस्ट इसी डुअर्स में अवस्थित है और शायद इसीलिए ये वादिया इतना खूबसूरत है। बैलगाड़ी की सफर करते हुए किसी जंगलों में खो जाना, जंगलों की देखभाल करने वाला या फिर वहां की लोकल एरिया में रहने वाला आदिवासी लोगों की ट्रेडिशनल डांस की आनंद लेना, जैसे कि हर एक पल खूबसूरत है जिसके दामन में एक मोहब्बत सी है। ऐसा लगता है यही है जिंदगी, यही है।
तीस्ता जलढा का तोरशा मूर्ति, रायढक संकोश और भी छोटे मोटे बहुत सारे नदी को मिलाकर लगभग 10 नदियां इसी डुअर्स के घने जंगलों को चीरते हुए बहते गया है, जिनमें से सारी नदियां ईस्टर्न हिमालय से और इनमें से कुछ नदियां तिब्बत की चुंबी वैली से निकलते हुए आकर इसी डुअर्स के पहाड़, जंगल और गांव को अपनी लहरों से सजावट करते हुए किसी दूर समुद्र में जाके मिल गया है। और यही खास बात बनी है डुअर्स के इसी मिट्टी में, जिसके कारण आज भी ये डुअर्स के जंगलों और पहाड़ों में एनिमल्स और लोकलाइट्स के बीच एक बैलेंसिंग इकोसिस्टम बनी हुई है। एग्रीकल्चर, टी गार्डन्स, डेंस फॉरेस्ट एंड मेस्मराइजिंग लैंडस्केप और इकोसिस्टम ये संभव इसलिए हुआ है क्योंकि आज भी यहाँ के मैक्सिमम लाइवहुड्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड लिविंग पीपल ये रिवर्स के भरोसे पे ही जीवित है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाव तो कभी ठंड, जैसे कि एक अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी है। यही तो है पहाड़ की खूबसूरती। डुअर्स के पहाड़ों में एक खूबसूरत सी नशा है जिसको आप जितने बार देखोगे उतना ही प्यार करने लगोगे। डुअर्स में आके वक्त कैसे झरने जैसे बहता जाएगा आपको पता तक भी नहीं चलेगा। बस कुछ ही दिन डुअर्स को देखते हुए मुझे फिर से डुअर्स से मोहब्बत हो गया, जिसके बिना ये धरती अधूरा है। वो और कोई नहीं, स्वयं महादेव है। उसी ही ने तो बनाया ये खूबसूरत वादिया को, और इसीलिए ही तो प्रकृति ने ही उनको इस तट पर बसाया ताकि हम जैसे कुछ पागल उनके दर्शन लाभ कर सके। डुअर्स की सबसे फेमस जगह जिसके बिना डुअर्स ही पूरा अधूरा है, डुअर्स घूमना अधूरा है, और वो है महादेव जलपेश मंदिर। मैं बहुत ही खुशनसीब वाला हूँ जिसको डुअर्स घूमने के साथ साथ डुअर्स के इस फेमस जलपेश महादेव मंदिर एंड शिवलिंग इसके दर्शन करने का मौका मिला। एक दिन जब सवेरे सवेरे फिर से मुझे नेचर को, इस प्रकृति को देखने का मन करेगा, तब फिर से आ जाऊंगा इस वादियों पर। अभी तो बस एक अनगिनत यादों की डालियां लेकर डुअर्स से जाना पड़ेगा। क्या करें,
फिर से आना जो है इस जंगलों पर, क्या करे फिर से आना जो है ये वादिया पर। क्या करे फिर से आना जो है इस पहाड़ पर, इसीलिए तो जाना पड़ेगा। लेकिन जो यादें और एहसास लेकर वापस जा रहा हूं, वही चाहत मुझे फिर से वापस लाएगा ये डूअर्स के लिए।